आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ और क्वेश्चन जीके के हरियाणा के। ठीक है, चलो। अब ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिल्कुल कभी ना कभी पेपर में आते हैं, रिपीट रिपीट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया गया। देखो, जब अपना 66 में हरियाणा बना था नहीं, उसके बाद बिजली नहीं थी, तो सबसे ज्यादा धीरे धीरे बिजली पहुंचाई है। तो किसने वो सबसे ज्यादा काम किया, वो किया अपने बंसी लाल ने। ठीक है, बंसी लाल ने हमारे बिजली पहुंचाने का कार्य किया। अगर पूछने की बात करें कि विकास पार्टी किसकी थी, हरियाणा विकास पार्टी, तो वो भी बंसी लाल की थी। ठीक है, तो बंसी लाल ने बहुत काम किया अपने हरियाणा के लिए। सोनीपत जिले में राई नामक स्थान पर राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का क्या नाम है। देखो, सोनीपत जिला है, राई एक अपना स्थान का नाम है, इसमें खेलकूद स्कूल का नाम बताना है। इसका नाम बताना है दोस्तों, बताओ क्या नाम है इसका। ये जवाहरलाल नेहरू खेलकूद, मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, राजीव गांधी खेलकूद स्कूल, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों इंदिरा गांधी खेलकूद स्कूल। ठीक है, सोनीपत की बात हुई है, राई में बात हुई है, तो सीधा अपना आंसर लगाना है मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, मोतीलाल। तो सोनीपत और राई जहां पे आ जाए, किसका नाम लोगे, मोतीलाल नेहरू का नाम ले लेना। सोनीपत और राई, ठीक है। कौन सा स्कूल है, मोतीलाल। तो दोनों याद रखना। सोनीपत में, राई में किसने मोती बिछाए थे, तो मोतीलाल जी ने मोती बिछाए थे जब जाके स्कूल तैयार हुआ था। एक ट्रिक बना दिया आपके लिए मैंने, ठीक है। तो सोनीपत राई में मोती किसने बिछाए थे, मोतीलाल जी ने बिछाए, तब उन मोतियों पर स्कूल बनके तैयार हुआ। तो मोतीलाल ने सोनीपत राई में मोती बिछाए, तब उस मोतियों पर स्कूल बनकर तैयार हुआ। ठीक है दोस्तों। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कौन सी फसल है जो हरियाणा में बोई जाती है सबसे ज्यादा। आसान है देखो, लेकिन इसमें कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो भूल जाते हैं पढ़ा हुआ, या फिर कई दिन हो गए भूल याद किया हुआ। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। देखो, हमारा अगर आपसे पूछने की बात करें सबसे ज्यादा फसल कौन सी उत्पादन होती है, तो गेहूं का लगाना है आंसर। और सबसे अच्छी किस्म कौन सी पूछे, अपने धान धान की होती है कैथल के अंदर। ठीक है, कैथल के अंदर तीन चार क्या बहुत सारी किस्में होती हैं धान की। किस्मों में पूछे तो कैथल का नाम लेना है। ठीक है, सर्वाधिक फसल पूछे तो गेहूं का नाम लेना है। और सबसे धान का कटोरा पूछे तो करनाल का नाम लेना है। करनाल धान का कटोरा है। सबसे ज्यादा किस्म की बात करें तो कैथल का नाम लेना है। और सबसे ज्यादा फसल कौन सी होती है, गेहूं होती है। और सबसे ज्यादा फसल कहाँ होती है, कौन से जिले में पूछे तो सिरसा में बताना है। सिरसा में सबसे ज्यादा होती है फसल, ठीक है, गेहूं की। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे। असहयोग आंदोलन चलाया था कि हम भाई साथ नहीं देंगे अंग्रेजों का, ये गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने कहा था कि हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, असहयोग आंदोलन करेंगे। तो उसके प्रमुख नेता कौन थे, उसके प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसमें, लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 304। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ये तो सबको ही पता है मेरे दोस्त, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं जिसको। ठीक है, ऑप्शन ए रोहतक, बी मुरथड़, जिंद या सिरसा। ये है मेरे दोस्त मुरथल के अंदर, मुरथल के अंदर है दीनबंधु। इसका पूरा शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, डी क्रस्ट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, डी क्रस्ट। ठीक है, दीनबंधु छोटूराम रिसर्च रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, डी क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। सूरज कुंड, जो सूरज कुंड है ना, इसका निर्माण किसने किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। इसका नाम है अनंगपाल द्वितीय, अनंगपाल द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, अनंगपाल द्वितीय ने सूरज कुंड का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, बहादुरगढ़ नगर किस जिले में अंतर्गत आता है।
बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ तो सब नहीं पता भाई साहब, दिल्ली के बॉर्डर पर लगता है बहादुरगढ़, ठीक है। और दिल्ली के बॉर्डर पर कौन सा है, झज्जर है, सीधी ही बात है। तो झज्जर के अंदर क्या है, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ का गेट भी है, आपको बताऊंगा मैं, एक गेट है, तो वो गेट भी उसी के अंदर है, झज्जर के अंदर। तो झज्जर में आता है, हरियाणा में, दिल्ली के बॉर्डर पर लगता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थान है, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, इनके बीच में हुई थी, और हुई कब थी, 1761 में, 1761 में हुई थी लड़ाई। और के नाम है, तो क्वेश्चन क्या है, पानीपत की तीसरी लड़ाई का संबंध स्थान बताना है, कौन सा स्थान है। यू है मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, काला आम, काला आम से संबंधित है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका, काला आम। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा बतानी है, ठीक है। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है, बताओ। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो दक्षिण पश्चिम है, देखो सबसे पहले बताता हूँ पूरब, पूरब कहाँ है अपना, पूरब है अपना जो करनाल हो गया, मान ले करनाल वाला इलाका हो गया, ठीक है, ये अपने पूरब में आता है, ठीक है। जो फिर आ जाए पूर्व के बाद पश्चिम, पश्चिम आ गया जो अपने सीधा पूरा सिरसा, सिरसा वाला इलाका, ये कहाँ आ गया, पश्चिम पे आ गया, ठीक है। पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण, ठीक है। उत्तर कौन सा हो गया, पंचकुला, कौन सा हो गया, पंचकुला। तो पूर्व, पश्चिम, ये उत्तर, पंचकुला हो गया। और दक्षिण इधर, फिर दक्षिण कौन है, ये जैसे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, ये तीनों 4-5 जिले मान लो, ये अपने कौन है, पश्चिम में। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उत्तर और दक्षिण वाले जो इलाके हैं ना, उधर सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है, जो जो राजस्थान के लगते हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ठीक है, और इधर से सिरसा, ठीक है, नीचे नीचे लगते जाओ, ये बहुत कम वर्षा होती है यहाँ पर। सबसे ज्यादा वर्षा बात करें तो कहाँ होगी, फिर ये होगी अपने पूर्वी उत्तर वाले में, अपना जैसे करनाल तो कम ही है, ऊपर थोड़ी सी आ जाओ, यमुनानगर, ठीक है, जो उत्तराखंड के लगते हैं, हिमाचल के लगते हैं, पंचकुला हो गया, ठीक है, मोरनी की पहाड़ियां हैं वहाँ है, और अपना पंजाब से लगते ही है, हिमाचल से लगते हैं, तो पंचकुला, यमुनानगर, थोड़ा करनाल तक भी पहुंच जाती हैं, तो ये वाले इलाके में ज्यादा होती है, और जो वो राजस्थान के लगते हैं वहां कम होती है, ठीक है जी, ये अपने बरसात का सिस्टम है। नेक्स्ट है, हंसी के असीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में किया था, ठीक है जी, हंसी है हिसार के अंदर, और असीगढ़ का किला बनाया हुआ है यहाँ पर, तो पृथ्वीराज चौहान ने इसका कौन सी शताब्दी में बनाया था। अब ये तो सबको पता है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का सिस्टम बना कब बना था, 12वीं शताब्दी में बना था, ठीक है। 12वीं शताब्दी का मतलब है 1100 से लेकर 1199 तक, ठीक है, जो भी कांड होंगे ना वो सारी 12वीं शताब्दी में आएगा, तो 12वीं शताब्दी आएगा, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा, और इसका युद्ध भी बता दूं ना, 1191 में तो पहला युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का हुआ था मोहम्मद गोरी के साथ, ठीक है, उस टाइम मोहम्मद गोरी को ठोक दिया था बढ़िया डाल। दूसरा युद्ध फिर उसने मारा नहीं, इसको छोड़ दिया था, दयावान थे अपने हिंदू राजा, दयावान थे वो हमेशा, और ये मुल्ले मारे सिर पर चढ़ के हमेशा नच्चे हैं, इतिहास सबूत रहा है, और आज भी वही होने लगा है, वो तो मोदी वर्ग शेर है, थोड़ा सा बच रहे हैं हम, ठीक है जी। दूसरा 1192 में हुआ था, दोबारा फिर अगले साल फिर अटैक कर दिया था इन्होंने, तो उस टाइम बेचारा यू अपना पृथ्वीराज चौहान मारा गया था, अरे यू गोरी ना मार दिया था दूसरी बार अटैक का। तो 1191 और 92 की बात है, और त्रायन का युद्ध हुआ था त्रावड़ी में, त्रावड़ी है करनाल के अंदर, जहाँ राइस मिल्स हैं बहुत सारी, राइस की मतलब छोले जाएगा, राइस चावल बनाया जाएगा, ठीक है, अंजीरी मते, तो 92 में मार दिया था त्रावड़ी करनाल में, यू सीन बनाया। हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है, अब ये भी इम्पोर्टेंट है और इजी सा भी है। मारुति सुजुकी का मतलब सबसे पहले मारुति सुजुकी आई थिंक 1980 के आसपास बनाना स्टार्ट करी थी अपने यहाँ इंडिया में, ठीक है, यह जापान की कंपनी थी, ठीक है, सुजुकी, और मारुति तो हमारी थी, सुजुकी जापान की थी, तो दोनों को कोलैब होकर बनी थी मारुति सुजुकी। फिर जागा यू सेंटर इसका काम मेरे ख्याल से गुरुग्राम में करा था, ठीक है, हरियाणा का। नेक्स्ट अपने आता है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं एमडीयू, किस शहर में स्थित है,
तो एमडीयू तो सब नहीं पता है मेरे दोस्त। रोहतक, रोहतक है मेरे भाई, या एमडीयू ही है। देखो अपना सिस्टम जोड़ दे करो, किसी चीज से लिंक कर दे करो। जैसे आपके दिमाग में कोई कोई चीजें तो बैठी होगी ना गहराई ते, जो आपकी चीज में गहराई ते बैठी हुई ना दिमाग में, उन ते अपनी पढ़ाई ना लिंक कर दो, तो थमना वो चीज रिमाइंड करना और याद करना आसान हो जाएगा। जैसे मैं अपना शौक बताऊं तो मेरा गाने गुने सुनने का बहुत शौक हुआ है। तो मैं गाने सुनने ते अपनी पढ़ाई ना लिंक कर दे करूँ, तो फिर मेरे याद रहा वो चीजें। अमित सैनी रोहतकिया का गाना है, यू रोहतक से है मेरे भाई, यानी सुने होगा आपने। तो उससे लिंक कर सको आप यू गाना, एमडीयू कहाँ से है, यू रोहतक से है मेरे भाई। तो जो अपना फेवरेट आपके दिमाग में चीजें है ना, तो उनसे लिंक कर सकते हो आप, तो आप इजी से पढ़ाई को ग्रैप्स कर सकते हो। नेक्स्ट है, हरियाणा के जिले में क्षेत्रफल अनुसार छोटे से बड़े सही विकल्प क्रम का चयन कीजिए। छोटे से बड़े, और आजकल देखो ये क्वेश्चन नहीं आते डायरेक्ट हरियाणा में ये फलानी चीज का है, ये वो का है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। और आते क्या है, आपको 2 से 3 फैक्ट देंगे, ठीक है। ये जैसे इस तरह क्वेश्चन आया, क्रम अनुसार करो, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। फैक्ट बता देंगे, पॉपुलेशन बता देंगे 4 जिलों की, कौन सी ज्यादा कौन सी कम, कौन सी कम, नू बतानी। तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आए हैं। जैसे आपने सुना होगा हरियाणा पुलिस एचपीएससी के, पुलिस नहीं है के नाम है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का भी पेपर हुआ था। उसमें सारे ऑप्शन इस तरह के, 1 पेयर ठीक, 2 पेयर ठीक, 3 पेयर ठीक, या फिर कोई सा पेयर नहीं ठीक। इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन मिले सारे सारे क्वेश्चनों के, ठीक है। तो इस तरह में आते हैं आजकल, ट्रेंड बदल गया क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हो गया ना हरियाणा में भी। ये भी ये क्वेश्चन नहीं आते एमडीयू का होएगा, रोहतक का होएगा, ठीक है। वो बहुत कंपटीशन हाई हो चुका है, तो मिक्स आते हैं क्वेश्चन, सिस्टम तैयारी आई रखो अपनी। हरियाणा के जिलों में क्षेत्रफल अनुसार बताना, छोटे से बड़े, सबसे छोटा फिर बड़ा, ठीक है, नहीं बताना। तो इसका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सबसे छोटा झज्जर है, फिर जींद है, फिर हिसार है। हिसार तो सबसे बड़ी है, ठीक है। सो जींद है, फिर आउट ऑफ हरियाणा अपना, झज्जर सबसे छोटा है इसमें। नेक्स्ट अपने पास है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध किस स्थान पर होते थे, बताया मैंने, ठीक है। अपना कहाँ हुआ था, पानीपत में हुआ था 1761 में, पानीपत 1761, ठीक है। नेक्स्ट आओ, गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है। गोला फेंक, देखो गोला फेंकना पड़ा है इसमें, और यू कौन है, बहादुर सिंह। बहादुर सिंह प्रसिद्ध खिलाड़ी है, पुराना खिलाड़ी है, याद रखिए उसने। पंडित लक्ष्मीचंद जाने जाते हैं, लक्ष्मीचंद बताओ, सब हास्य कवि नहीं जाने जाते, हास्य कवि बोलते हैं सुरेंद्र शर्मा को, 4 लाइन के कवि भी कहते हैं इसको। स्टेज पे खड़े होकर 4 लाइन गाता था और सबको खुश करता था, गंजा सा था, छोटा सा, अजीब है भी 2026 में। फिर आशु कवि ना, चंद्र कवि ना, सूर्य कवि, सूर्य कवि कहते थे इसको, लक्ष्मी चंद को, ठीक है, सूर्य कवि इंपोर्टेंट है। कार्तिकेय मंदिर कहाँ पर स्थित है, कार्तिकेय, कार्तिकेय मंदिर बताओ भाई। इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में कार्तिकेय का मंदिर है, ठीक है। और थानेसर पूछे तो वो भी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। महाभारत पूछे तो कहाँ हुई थी, वह भी कुरुक्षेत्र में हुई थी। अगर पूछे कृष्ण ने अपना ज्ञान कहाँ दिया था, बोधि वृक्ष के नीचे दिया था, कुरुक्षेत्र में, थानेसर में, ठीक है। और भाई महाभारत पूछे तो वह भी कुरुक्षेत्र में हुई थी। ये कुरुक्षेत्र का सिस्टम बड़े बड़े हैं। और जो पूछे हर्षवर्धन की राजधानी पूछे तो वह भी कुरुक्षेत्र में था, थानेसर में, ठीक है। तो दूसरी राजधानी कहाँ थी वो कमेंट में बताओ। अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग गया है, ये भी सब ना बता भाई। अब तक कितनी बार लगा, 3 बार लगा है। जैसे कि इंडिया में भी 3 बार लगा है, ऐसे हरियाणा में 3 बार लगा राष्ट्रपति शासन। सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है, सोना कुंड बताओ, सोना कुंड। सोना कुंड का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गुरुग्राम में, गुरुग्राम में स्थित है, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र को जिले में मित्र मिलाए, मात्र मिलाइए और चयन कीजिए, निम्न में कौन सा युग्म गलत है, ठीक है जी। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों अब की बार कंपटीशन में। 2026 चल रहा है, यू कोई 2015 नहीं है, 2010 नहीं है, 2018 नहीं है। कोविड से पहले पेपर आसान आए करते थे, कोविड के बाद जिस तरह सिस्टम ऑनलाइन हो है नहीं, ऑनलाइन ने बिल्कुल सिस्टम कंपटीशन बिल्कुल बढ़ा दिया लोगों का, ठीक है। और अब एडवांस हो चुके हैं बच्चे भी आजकल, तो कंपटीशन पूरा आई है, तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया जाता है। तो इस टाइम देखो, पेहुआ कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर, बिल्कुल सही है। हांसी का हिसार, बिल्कुल सही है। संभाल का कहाँ है, पानीपत में, बताओ, युगम गलत बताना। और बावल रोहतक में, इन दोनों में डाउट है, बी और डी में। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी, बावल रोहतक में नहीं है, ठीक है, संभाल का पानीपत में ही है।
तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा दोस्तों। ठीक है भाई, चलो फिर नेक्स्ट पे। दीपा मलिक ने पैरालंपिक गेम्स 2016 में भारत के लिए रजत पदक जीता था। उनका जन्म हरियाणा किस जिले में है? ठीक है, दीपा मलिक एक अच्छी थी अपनी तो स्पोर्ट्समैन, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सोनीपत में। ठीक है, सोनीपत की है। पिंजौर गार्डन के वास्तुकार कौन है? पिंजौर गार्डन वास्तुकार सब ना पता है तो ऑप्शन नंबर बी नवाब फिदई खान। फिदई खान कहीं नहीं पता होता, इंपॉर्टेंट है यू। चंडीगढ़ का आर्किटेक्चर पूछे तो क्या नाम लोगे? ली कार्बूजियर। ठीक है, चंडीगढ़ का पूछने की बात करें तो ली कार्बूजियर। और यादवेंद्र गार्डन है, क्या नाम है इसका? पिंजौर गार्डन। हाँ, इसको यादवेंद्र गार्डन भी बोलते हैं। तो पिंजौर गार्डन यादवेंद्र गार्डन को का वास्तुकार पूछे तो क्या बोल लोगे? फिदई खान, मुल्ला था एक साला। ठीक है, सारा का सारा मुल्ला था ये, नवाब फिदई खान। निम्न में से कौन सी हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा है? दूसरी राजकीय भाषा बतानी। पहली तो सब ना पता मेरे भाई साहब, हिंदी है। और दूसरी कौन सी है? पंजाबी। दूसरी कौन सी है? पंजाबी। यह बात भी याद रखियो, 2010 से पहले तमिल थी हमारी दूसरी भाषा। दूसरी भाषा हमारी तमिल थी, और ये पता नहीं किसने कर दी थी पहले, कुछ कुछ गड़बड़ था उसके कर करी थी। फिर जाकर उन्होंने आकर 2010 में दोबारा पंजाबी करी। तमिल तो यहाँ कोई बोलने नहीं करता, कुछ ही बहस बूस में करी थी। ठीक है, किसी ने देना। नेक्स्ट 324 हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? सिंपल सी बात है, राज्य पक्षी जो उड़ता है। पक्षी और जानवर में फर्क करियो, कभी गलत कर दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा काला तितर। काला तितर उड़ता है, पक्षी मतलब जो उड़ते हैं। ठीक है, और जो जानवर है वो कौन है? ब्लैक फैंकुलिन। फैंकुलिन, ब्लैक फैंकुलिन। तो वो अपना जानवर है, यू अपना पक्षी है। सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए दिया जाता है? सूर्य सम्मान पुरस्कार बताना। सूर्य सम्मान ऑप्शन नंबर बी साहित्य। साहित्य, सूरदास से याद रखियो, सूरदास साहित्य में था सूर्य सम्मान। ठीक है, उसके नाम से याद रखियो। हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? अब्दुल्लापुर, वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब्दुल्लापुर जो को बात था, ऑप्शन नंबर सी यमुनानगर। ठीक है, यमुनानगर कहलाता था अब्दुल्लापुर। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आओ। हरियाणा का राज्य वृक्ष, वृक्ष कौन सा है? पेड़, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कई नाम है, वो तो सिंपल नाम ही पिप्पल कह दे मैं। ठीक है, और दूसरा इसना अंजीर क्या नाम था इसका? बोधि वृक्ष भी था शायद, इसको बोधि वृक्ष कहते थे। और एक दो नाम और उसके पिप्पल के देख लियो एक बारी, पिप्पल के दो तीन नाम है, वो तो अपना यू राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट है अपना 176 में 1761 हो गई। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता? तो ये मराठे हार गए थे भाई, सब ने पता है, इसमें तो अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। ऑप्शन नंबर डी, मराठे हार गए थे। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में है? कालेसर वेरी इंपॉर्टेंट है, 7-8 राष्ट्रीय उद्यान है, ये इंपॉर्टेंट है सारे, इनकी अलग से वीडियो बना रखी, चेक कर लियो जाके। ठीक है, दोबारा भी कहीं ना कहीं बना दूंगा किसी दिन। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि पिछले एक साल तक पढ़ा हूँ मैं, तो अभी दोबारा रिन्यू करूंगा सिस्टम ने, दोबारा बनाऊंगा वीडियोस। फिलहाल के लिए आपको बताता हूँ कालेसर कहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी यमुनानगर में। ठीक है, यमुनानगर कहाँ पड़ा? अपना हिमाचल उत्तराखंड के लग गई सीधा अपने पूर्व उत्तर में। नेक्स्ट है हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल क्या है? अभी अभी नए जुड़े हैं। मंडल मंडल कितने हैं अपने? बीडी के मंडल 6 हैं, बता रखे मैंने, 6 बीडी के मंडल अपने। और हरियाणा के जो नए प्रशासनिक मंडल जुड़े हैं करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, फुलकारी हरियाणा से संबंधित है। ठीक भाई है, मुख्यतः एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी की हुई डैश है, क्या है, क्या बोलते हैं इसको? फुलकारी को सब ना पता यार, ये तो शोल है यार। फुलकारी, इतने गाने आ लिए फुलकारी के ऊपर ही भी भूल लोगे तो तुम किसी काम के नहीं हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी खराब हो रहा है, कुछ और लिख रहा है, तो मैं बताऊंगा अपना शोल है यू। ठीक है, शोल और लिख रहा है। नेक्स्ट हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है? सिंचाई विभाग याद रखियो, जितने ज्यादा विभाग हैं हेडक्वार्टर जिनको बोलते हैं, सारे पंचकुला में पाएंगे हरियाणा के 90%। 5-10% है, कोई हिसार उसूर पा गया, कोई सोनीपत पा गया कोई। ठीक है, ज्यादातर कहाँ कोई गुरुग्राम पा गया, लेकिन 90% पंचकुला है। हरियाणा में अलावर्दी खान का मकबरा किस जिले में है? अलावर्दी खान वेरी इंपॉर्टेंट है, यू गुरुग्राम के अंदर है इसका। अलावर्दी खान का है गुरुग्राम के अंदर।
हरियाणा में अति विशिष्ट खिलाड़ी के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है? अति विशिष्ट खिलाड़ी, सबसे बढ़िया खिलाड़ी के लिए राज्य सरकार का कौन सा अवार्ड है बताओ? ये रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों भीम अवार्ड, भीम अवार्ड रहेगा। ठीक है, देखो द्रोणाचार्य अवार्ड है ना, वो दिया जाएगा गुरु को। द्रोणाचार्य कौन था? गुरु किसका था? कौरवों का। कौरवों को सिखाता था, तो उनके नाम से बनाया गया है, टीचर के लिए दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड। अर्जुन अवार्ड दिया गया है जो किसी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वो अर्जुन है। अति विशिष्ट के लिए दिया गया भीम अवार्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर तीर्थ किस मार्ग पर स्थित है? ये तो सबको पता है यार। कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा ज्योतिषर तीर्थ किस जिले में है बताओ? ये है ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग के अंदर है। कुरुक्षेत्र से जैसे एंट्री करते हैं ना जीटी रोड से लेफ्ट साइड में, सीधा सीधा चलते पेहोवा आता है, तो उस मार्ग पे पेहोवा वाली रोड बोलते हैं इसको, उस पे ही है ये ज्योतिषर। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र है कहाँ? करनाल से, अपने करनाल से अगला ही जिला है कुरुक्षेत्र। महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर किस स्थान पर है? भीमेश्वरी सबको पता है, तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, बेरी में। भीमेश्वरी कहाँ है? बेरी। और बेरी कहाँ है? भिवानी के अंदर, याद रखना। भै से भीमेश्वरी, भै से भिवानी, ठीक है। और बै ही बैस बैर भै भी सेम ही है, बै से भिवानी, याद रखना इसको। भिवानी, भीमेश्वरी, बेरी। ईसवा कौन सी ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र का किस वंश के पराक्रमी राजा हुए? पराक्रमी राजा बताना है, कौन सी ईस्वी में, कौन से वंश में थे? पुरु वंश में, भरत वंश में, या फिर कुरु में, या सभी में? ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका। ऑप्शन नंबर बी किया भरत वंश। भरत वंश के थे ये, पूर्व हरियाणा क्षेत्र के किस वंश के पराक्रमी राजा थे? भारत वंश के कहलाते हैं जो सारे पराक्रमी राजा थे। नेक्स्ट है ख्वाजा खिजर का मकबरा, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जिसे इब्राहिम लोदी ने बनाया था। देखो लोदी डायनेस्टी सबसे आखिरी डायनेस्टी थी मुगलों से पहले। तो जसरो बाबर आया था 1526 में, इस लोदी को मारा था 1526 में। तब मारने के बाद क्या हुआ, अब अपना मुगलों ने अपना शासन बनाया, तो उस टाइम फिर इसका मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनवा दिया था। ये ऑप्शन नंबर बी सोनीपत में। ख्वाजा खिजर, खे से खाया और खे से ख्वाजा, ख्वाजा खिजर, जहां पर डबल डबल खे आ जाना सीधा अपना सोनीपत ठोक दियो, ठीक है। ख्वाजा खिजर का मकबरा लोदी ने बनाया, इब्राहिम लोदी, और सोनीपत में बनाया। इसके बाद फिर वहीं आगे थे दोस्तों मुगल, बाबर बुबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब, ये आगे थे फिर। सब तक क्रूर बोले तो औरंगजेब था। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य में भाग रहा? ठीक है, मौर्य 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 कालीन राजाओं की बात करी है, तो उस टाइम हरियाणा किसके अंदर था? ऑप्शन नंबर डी, सभी के अंदर था। बिंदुसार के अंदर भी था, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर भी था, ठीक है। एक और ऑप्शन गलत हो रहा है, तो बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारे राज्यों में अंदर था हरियाणा, ठीक है भाई। तो ये थे आज के क्वेश्चन, अपना पढ़ो। और हरियाणा के न्यू अंदर हूँ नोट्स आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और किसी तरह की वीडियो बनानी हो, कोई क्वेश्चन हो बता दियो तो थारा भाई बना देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी खींच कर रखो और नॉलेज बढ़ाओ अपनी, और कोई दिक्कत हो पूछ लियो, मैसेज कर दियो, ठीक है भाई। राम राम।